क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या करें भाई, जिससे कि ये पूरा पूरा हमारा क्या और डिफरेंशिएशन हो जाए। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हो? और कोई? देखो बेटा, अगर परमीकरण से करोगे तो परमीकरण हो जाएगा बहुत लंबा और क्वेश्चन हो जाएगा सीधा बहुत ज़्यादा लेंथी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में पहुंच जाए। किसमें पहुंच जाए? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। क्या करना है, ध्यान से समझिए। इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ बेटा मैं, अभी y की वैल्यू निकाल लें तो cot इनवर्स ये कितना अंडर द रूट। बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो। पहले वाले थोड़ा सा पहले वाले को थोड़ा ये हटा दे, तब होगा हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा। प्लस अंडर द रूट ये कितना है बताओ, sin x कितना है, sin x। तो बेटा मैं एक चीज लिख सकता हूँ sin x को, ध्यान से देखिएगा। 2 sin x by 2 into cos x by 2, 2 sin x by 2 into cos x by 2। कैसा लिख सकता हूँ मैं? ये सुनो में आंसर थोड़ा सा मिल जाएगा। sin 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, काम आना हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना बताओ, 2 sin x by 2 into cos of x by 2। लेकिन जब x by 2 लिखो तो बेटा उसका ब्रैकेट जरूर लगाना, जिससे कि पता पड़ेगा कि इनिशियल वैल्यू में क्या वैल्यू है। ऐसे नीचे वाला उठाओ बेटा जरा, समझ रहे भाई? कितना है बताइए, प्लस में ट्वाइस ऑफ sin x by 2 इनटू कितना होता है cos of x। कुछ ऐसा लिख सकते हैं इनटू ऐसे कितना होता है, माइनस में ट्वाइस ऑफ sin of x by 2 इनटू कितना होता है cos of x by 2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आपने शायद अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी विविध में होगा जहाँ तक है। तो समझे बेटा? तो जब कोई क्वेश्चन एक बार हो गया तो हम बार बार उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, समझ रहे? उसको छोड़ दीजिए, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। इतना समझ में आ गया नहीं आया? क्यों? क्योंकि भाई हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया देखो जरा, sin 2x का फॉर्मूला होता था कितना होगा, 2 sin x। अब मैंने यहाँ पे एंगल क्या कर दिया बताओ, हाफ कर दिया। हाफ एंगल करूंगा तो कितना बताओ, sin x इक्वल टू आगे हम पीछे कुछ चेंज नहीं होता, केवल एंगल का हाफ होता है। तो ट्वाइस ऑफ sin x by 2 इनटू कितना बताओ cos x by 2। जब मेरा पूरा फंक्शन x by 2 में चल रहा है तो मैं 1 को भी x by 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। दैट इज sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2। भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता था, 1 होता नहीं होता? तो भाई by 2 में चल रहा है तो मैं दोनों जगह लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बताइए जरा क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर ऑफ x by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x by 2। समझ रहे हैं? जी। ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? sin स्क्वायर ऑफ x by 2 प्लस कितना लिख सकते हैं बताओ, cos स्क्वायर ऑफ x by 2। ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर ऑफ x by 2, समझे बेटा, प्लस cos स्क्वायर ऑफ x by 2। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर ऑफ x by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x by 2। समझ गए? अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, तो अब क्या करने वाले, अब समझ लीजिए। इतना करने के बाद बेटा अब ध्यान से देखो, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो या फिर क्या लिखे बताओ, b प्लस a का होल, मतलब या तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो। बात एक ही है, a माइनस b का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर। क्यों? होल स्क्वायर खोलेंगे सेम टू सेम a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ रहे? हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, cot इनवर्स cos इनवर्स cot। यहाँ पे देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समझे? गौर से समझिए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा मैं cos ऑफ x by 2 का होल स्क्वायर, cos ऑफ x by 2 प्लस sin ऑफ x by 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये सारी वैल्यू किसमें आएगी बताओ, प्लस का साइन लगा हुआ है, ऐसे काम इधर भी कर दोगे। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं बताओ, cos ऑफ x by 2
माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और इसका क्या लिखेंगे बताओ, होल स्क्वायर। अब जो काम आपने ऊपर किया उसको आप नीचे भी कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे बताओ, cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर माइनस का साइन है भाई, यहाँ पे बोलो cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस का साइन ऑफ एक्स बाई टू, और इसका क्या करेंगे बताओ, कुछ ऐसा लिख सकते हो। फायदा क्या होने वाला है, ध्यान, अभी अंडर रूट में से सब निकल जाए, अंडर रूट में निकल के आपका काम होगा। कॉट इनवर्स ये कितना होगा बताओ बेटा, cos x बाई टू प्लस साइन ऑफ x प्लस कॉस समझ रहे हैं, प्लस कॉस cos एक्स of x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू, समझ रहे हैं। ऐसे बेटा नीचे काम करो तो क्या होगा बताओ, cos of x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू, ये माइनस है बेटा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला कितना बताओ माइनस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे बताओ, माइनस में कितना बताओ, cos ऑफ x बाई टू प्लस में कितना बताओ साइन ऑफ x बाई टू। समझ में आ गया नहीं क्या हुआ, क्योंकि बेटा बाहर क्या है माइनस, जब माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब ऊपर देखो बेटा sin x बाई टू से sin x बाई टू चला जाएगा, cos x बाई टू से cos x। समझ में आ गया। तो y इक्वल टू मेरे पास कितना था बताओ, cot इनवर्स, यहाँ पे देखो बेटा cos x बाई टू और यहाँ कितना बताओ sin ऑफ x बाई टू, और दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, तो लिख सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ cot x बाई टू, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना का x बाई टू, तो y का मान आ गया कितना बताओ x बाई टू। अब डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, यस समझ रहे हैं, तो जैसे डिफरेंस करोगे तो कितना बताओ, dy बाई dx का मान आ गया बेटा 1 बाई टू, भाई x करेंगे कितना आएगा 1। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का नहीं था बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, क्लियर नहीं समझे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें थोड़ा सा difference कोई दिक्कत हो तो बताइए। है। बहुत easy। अब एक क्वेश्चन और समझिए भाई जरा, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका 14 वाला, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कहाँ फंसते हैं वो भी समझ लीजिए, समझ रहे हैं, हाँ मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज करा रहा हूँ मैं, जहाँ तक जो आता है उसी में से आता है। क्या कह रहा है पहले समझिए जरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा है x क्या है x इंटू 1 प्लस वाई, देखिए x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई, समझ गए बेटा, और प्लस लिखा हुआ बेटा y इंटू 1 प्लस x इक्वल टू 0 या 1 0, और dy बाई dx का मान प्रूफ करना है बेटा 1 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यस समझ रहे। तो हमको क्या प्रूफ करना था, वो जब प्रूफ करने को दे दे बेटा तो समझ जाइए कि आपको बहुत सारी चीजें क्या हो गई, आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है, ये प्रूफ करके लाने का सर x में प्लस में इंटू है, हमारे बेटा ये है भाई आपका, क्लियर, आप समझ लीजिए ये बेसिक क्वेश्चन है बेशक, लेकिन बेसिक क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्रिक है। अब देखो एक्स वाई के फंक्शन साथ चल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो y की वैल्यू निकल के आए x के पदों में निकालो, या फिर x की वैल्यू किसके पदों में निकालो y के, और वो ऐसे निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, एक में x के अंदर अंडर रूट है, एक में y के अंदर है, एक में बस एक तरफ को अगर के पहले उधर ट्रांसफर करें, या फिर उधर ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर करने का मतलब क्या होगा, देखो इसको लिख सकते हैं x अंडर द रूट 1 प्लस y, जो कि इक्वल होगा बेटा -y और अंडर रूट 1 प्लस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हम लिखेंगे बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS लिख दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं वर्ग, और जैसे वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में थोड़ी थोड़ी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, फिर बाद में क्या होगा, y की वैल्यू हो सकता है कि निकल के आ जाए, तो मामला बन सकता है। तो यहाँ पे जब करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे कितना होगा, सीधा x स्क्वायर, इसमें से रूट गायब हो जाएगा 1 प्लस, और जैसे ही बेटा मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना होगा y स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत तो हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक चलिए अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना मिलेगा बताओ, प्लस x स्क्वायर का y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
अभी भी क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हो रहा, आप देखिए अब तो और ज़्यादा टिपिकल हो गया, सोचना नहीं, एक तरफ खींच लो सब। आपको क्या कर रहे हैं, देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, समझ रहे हैं बेटा? जब तक होगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो मैंने एक काम किया, क्या क्या कौन से देखो जरा, इस वाले टर्म को तो मैं इधर लाया और उसको क्या कर लिया मैंने, इसको क्या कर लेता हूँ, जब इधर लाऊंगा तो मेरे को x स्क्वायर जो होगा बेटा y स्क्वायर x माइनस का x स्क्वायर y के ऊपर, इसको इधर लेके आऊंगा, समझ रहे हैं? साइन बना रखा है, किसको किधर लेके यहाँ पर एक कुछ लगा सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो x प्लस y और x माइनस का y, समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं, गौर से समझिए, x y कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x y कॉमन लेने से एक माइनस का x y कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, रीजन समझिए क्यों, क्योंकि y देखो बेटा y कैसा है बताओ बेटा, मेरा नेगेटिव है, यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, यहाँ पे क्या मिलती है मुझे पॉजिटिव, तो मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला कॉमन, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ बेटा मुझे x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ माइनस, कोई दिक्कत? अब मैं बेटा इस x माइनस y से x माइनस y को क्या कर सकता हूँ, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं होगा, अभी भी थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, क्या gx प्लस y है हमारे पास, और यहाँ कितना बताओ माइनस x, y वालों को पहले एक साइड करो, y की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर ले आओ या फिर x को इधर, कैसे निकाल, x प्लस x, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू बेटा माइनस का xy और माइनस का y, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और दोनों में से क्या किया देखो बेटा मैंने y क्या कर लिया बताओ, आपने बाहर निकाला, तो जैसे ही मैंने y निकाला माइनस का y निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, बोलो y निकाले यहाँ क्या बचेगा बताओ, x प्लस 1 समझ में आ गया, यहाँ कितना मिल गया बताओ x, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो जैसे ही y की वैल्यू निकालोगे माइनस में x अपॉन 1 प्लस x, अब क्वेश्चन के अंदर कुछ हमारा बेटा नहीं है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दी, लेकिन डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये क्या है बताओ बेटा ऊपर फर्स्ट और नीचे कितना ये अप्लाई करें, समझ रहे हैं? तो क्या करें बताओ जरा गौर से देखिए जरा, हाँ तो लिखेंगे बेटा कि डिफरेंशिएशन WRT ऑफ x, यहाँ से करेंगे कितना मिलेगा बताओ, dy/dx जो वैल्यू बराबर होगी, इसको छोड़ेंगे बेटा 1 प्लस x को, और डिफरेंशिएशन देखो भाई माइनस मैंने बाहर ही रखा, माइनस के साथ कुछ बदतमीजी नहीं करी, माइनस सीधा बाहर रखा, समझ रहे हैं? और यहाँ पे कितना बताओ 1 प्लस x को छोड़ दिया, dy अपॉन dx सब किसका लिखेंगे बताओ, x माइनस x छोड़ो, dy अपॉन dx सब कितना लिखेंगे बताओ 1 प्लस, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस x, समझ रहे हैं? चलो भाई dy/dx की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना करेंगे बताओ, dy/dx और तो समझिए यहाँ कितना 1 प्लस x इंटू 1 है, तो 1 को लिखो या मत लिखो, कोई 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई असर पड़ने वाला नहीं, यहाँ पे जैसे करोगे यहाँ कितना माइनस का x, तो इसका करेंगे 0, इसका करेंगे कितना बताओ 1 से बेटा एक माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, और नीचे कितना बताओ बेटा माइनस चल रहा था बेटा हमारा, एक याद करिए माइनस से मैंने कॉमन ले रखा 1 प्लस x का क्या होगा, इस x कैंसिल कर दो, तो dy/dx की जो वैल्यू होगी बेटा सीधा आपका ये माइनस था आपके पास, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होगा, और यही आपको प्रूव करके लिखना, समझ रहे हैं? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं कि जी किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो, वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के एक डेफिनेशन है, अब कभी भी जब x y वाला साथ हो तो ऐसे नहीं होने वाला, तो सीधा क्या करना है आपको, सीधा क्या करना है, पहले दोनों को एक साइड ले जाएंगे, देख अलग अलग कर लीजिए, अलग करने के बाद क्या करें स्क्वायर में कोस, समझ रहे हैं? फिर कोशिश करिए कुछ फैक्टर वेक्टर बन जाए, कुछ फैक्टर वेक्टर बन जाएगा, काट पीट दीजिए, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा पर, cos of y equal to x into x into बेटा cos of a plus y, समझ रहे बेटा? हमको dy/dx की वैल्यू प्रूफ करनी है भाई, क्या निकालना है, dy/dx, ध्यान से देखो
cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ध्यान से देखो बेटा क्या लाना है, cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपन साइन अपॉन साइन साइन a, यस सर ये लाना है। अब खुद सोच के देखो बेटा जरा, निकालना तो dy बाई dx है, लेकिन यहाँ से किसका फंक्शन निकालना आसान होगा। आप देखो सीधा सीधा फंक्शन बन रहा है किसका, बताओ x का, भाई y का तो निकालना पॉसिबल नहीं है, नहीं समझे, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बताओ, cos y और कितना बताओ cos ऑफ a प्लस, ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं नहीं निकाल सकता भाई, y का मान नहीं निकाल रहा तो मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया, एक का मान निकल जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब सोचना थोड़ा सा ये पड़ेगा, फंक्शन किसका है, x का है, लेकिन फंक्शन किसका है, मेरी बात समझिए। अब x की वैल्यू गिवन है किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, अब डिफरेंशिएशन उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, अभी तक हम क्या कर देते कि x के सापेक्ष अवकलन कर देते, अब किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट, क्योंकि y में फंक्शन है, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं तो फंक्शन पे भी मान डिपेंड करता, तो इसीलिए मैंने कह रहा था ये थोड़ा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है जो पीछे जो पूछ रहे थे, मैंने कहा था ना ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और जैसे y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना dx अपॉन dy लिखूंगा भाई, इसको छोड़ूंगा तो cos ऑफ कितना बताओ a प्लस का y, और d अपॉन dy ऑफ cos y माइनस cos y को छोड़ दीजिए, और d अपॉन dy ऑफ cos ऑफ a प्लस का y अपॉन नीचे वाले का cos, सीधा लिख लो cos a प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसे ठीक है भाई, यस सर बिल्कुल सही। आप देखो इसका क्या करने वाले हैं, dx अपॉन, आप मेन चीज ये क्वेश्चन को पहचानना, ये कितना मतलब cos a प्लस का y, cos का करेंगे कितना बताओ, माइनस का, माइनस यहाँ पे जाएगा और यहाँ कितना बताओ sin y, साइन वाई अब y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना मिलेगा 1, करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखना, हाँ सर ये ठीक समझ रहे। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, dy बाई dx की रिस्पेक्ट को कहाँ, यस डी बाई बाई डी समझ में आ रहा है, यस सर भाई क्योंकि y का फंक्शन है तो d अपॉन dy लिखेंगे, और dy को y का करेंगे तो कितना का One. तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस कॉस वाई माइनस कितना है बताओ, cos y cos का करेंगे तो कितना बताओ बेटा, Minus का sin. माइनस क्या होगा बताओ, प्लस हो प्लस हो जाएगा, जाएगा साइन sin ऑफ ए प्लस वाई अब y देखो a का कितना हुआ 0, y का करना है तो कितना है बताओ Minus 1, one. अब लिखने की जरूरत, अब देखता हूं देखो तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो, cos स्क्वायर ऑफ a प्लस ए प्लस वाई दिया, समझ रहे बेटा। अब गौर से देखो बेटा, एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, sin a cos b प्लस का cos a sin b, समझ में आ रहा है, नहीं समझे, ये माइनस का साइन है, सॉरी इसका साइन है माइनस, देखो sin a cos b माइनस का cos a sin b, समझे बेटा, नहीं समझे, इसका फॉर्मूला बनकर sin a माइनस b, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको याद ही नहीं होगा बेटा, यही तो मैं तुम लोग को गलत है, sin a प्लस b का कितना, sin a cos b प्लस का cos a sin b, इसमें माइनस साइन आएगा तभी, समझे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो sin a मैंने किसको लिया, इसको पूरे को कितना मान लिया बताओ a, इस पूरे को कितना मान लिया बताओ b, तो sin a cos b, मतलब ये वाला b है बेटा, ये वाला b है और ये पूरा a, तो sin a cos b माइनस का cos a तो sin b, समझे, तो कितना sin a माइनस क्या लिखेंगे बताओ, sin a का मतलब कितना है बताओ, a प्लस y माइनस कितना बताओ y से y कैंसिल, अपॉन कितना बताओ cos स्क्वायर ऑफ a प्लस का y, अब इसको उल्टा करो तो बेटा dy बाई, देखो dx अपॉन dy है, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx, देखो आ गया आपका आंसर, तो क्या निकालना है बताओ भाई, dy बाई dx, और करके चीजें ये वाला ऊपर पहुंच जाए, वो वाला नीचे जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ कितना बताओ a प्लस y सही है भाई। तो क्वेश्चन घुमाएगा बेटा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि जो डायरेक्ट आपको खिचड़ी पकी हुई दे दे, खिचड़ी खुद बनानी पड़ती है, समझ में आ रहा है। अब समझिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मतलब बेहतरीन वाले क्वेश्चन है, कोई आनाकानी नहीं किसी के साथ, समझ कहाँ से नहीं आया, यहाँ से। अब बेटा
ये ये वो करके जब आप इसको किए हो तब किसको बेटा और जगह तो निकाल आप sin a plus y minus y हाँ इसलिए कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो यहाँ होना चाहिए, समझे? क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो कुछ नहीं। आप याद करिए जब मैंने आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, सबसे ज़्यादा समय मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिया था। बिकॉज ऑफ क्यों लिया था? वहाँ पर हाफ वाले फॉर्मूले भी मैंने लिखाए थे, जी सर एक भी फॉर्मूला मैंने हाफ में लिखाया था। क्यों? मुझे पता था कि ये सारी चीज़ मुझे 11 में भी काम करवाना, ये चीज़ मुझे 12 में भी करवाना। जब तक आप ये तो छोड़िए, अभी तो डिफरेंशिएशन चल रहा है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में तो बिना उसके काम होना ही नहीं है, सब कंठस्थ होने चाहिए सारे फॉर्मूले। देखिए भाई क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेटा x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। समझिए भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और सीबीएसई का और यूपी बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार तो कई बार आया है क्वेश्चन। हाँ, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक जितने आप किए हो वो क्वेश्चन नंबर ये, इसीलिए सबसे बाद में उठाया। x माइनस ए का होल स्क्वायर, समझ लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखे हैं उसको मान लो क्वेश्चन नंबर का पहला। सर दो हैं लेकिन दोनों से काम कर रहा हूँ। एक समान एक दे रहा हूँ नहीं, आपका तो काम है। समझ रहे बेटा? कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको कितना मान लिया? 1। क्यों माना उसका रीजन भी अब मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कोई भी इक्वेशन मैंने नहीं मानी थी, लेकिन इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। बिकॉज ऑफ क्या दिया है पहले समझिए। इक्वेशन में दे रखा होगा बेटा आपको c इज ग्रेटर देन 0, तो c का मान बड़ा है किससे? बताओ, 0। मतलब कि ये कोई ना कोई जो वैल्यू है बेटा वो कैसे? कांस्टेंट वैल्यू। c क्या है मेरा? कांस्टेंट वैल्यू। जब कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर कभी भी गिवन हो तो हमेशा उस इक्वेशन को मान लीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बहुत काम में आएगा। समझ रहे हैं? जब कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर होल स्क्वायर दे रखा हो सबसे पहले उसको मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्यों माना? अब देखिए करते जाएंगे तो थोड़ा सा पता लगेगा। समझ में आएगा? ध्यान से देखो, अब इसका क्या करें? डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करें? x के रिस्पेक्ट क्या करें? x के x के रिस्पेक्ट। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? पहले पावर का होगा बेटा, तो ट्वाइस ऑफ कितना लिख सकते हैं? बताओ, x माइनस ए प्लस। अब इसका जब करूँगा तो कितना आएगा? बताओ, 1 आएगा। यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ऐसे इसका करो बेटा, तो ट्वाइस ऑफ y माइनस का b, और बेटा यहाँ पे dy by dx इक्वल टू कितना मिलेगा? बताओ, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जब कभी स्क्वायर हो या कुछ भी लिखा हो तो वो कितना होता है? समझ रहे हैं? एक काम करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि थोड़ा जगह में होने वाला है।